आज़ाद बुलेटिन में आप सभी का खैर मकदम है। आपके साथ में आदिल खान आज़ाद। दो शानदार खबरें सुनाने जा रहा हूं। पहली ये कि अफगानिस्तान के बाद सीरिया से भी अमेरिकी फौज निकलने जा रही है, जिसे लेकर इसराइल में बड़ी बेचैनी और घबराहट है। और दूसरी ये कि अमेरिका ने इसराइल से अपनी मिसाइलें छीनने का फैसला कर लिया है और किसी को दी जा रही हैं ये मिसाइलें। जाहिर सी बात है, ये भी इजराइल के लिए झटका है। पहली खबर की शुरुआत मिर्ज़ा गालिब के एक शेर से करते हैं कि निकलना खुल्द से आदम का सुनते आए हैं, लेकिन बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। सीरिया से अमेरिका के भागने की स्टोरी सुन लीजिए पहले। ट्रंप का फैसला क्या है? 28 जनवरी 2025 की रात अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को फोन किया कि सुनो लाला, जाग रहे हो क्या? हाँ बोले हैं। तो बताया फोन पर कि वो सीरिया में तैनात अपने 2000 फौजियों को वापस बुलाने जा रहे हैं। यानी सीरिया में जो अमेरिका का वॉर ऑन टेरर चल रहा था इतने दिन से ड्रामा, अब वो सिर्फ एक पुरानी कहानी बनकर रह जाएगा। माना जा रहा है कि सीरिया में अमेरिकी फौजियों को जान का खतरा है, मगर इस कदम से न सिर्फ अमेरिका की हिमायत वाले बागी लड़ाकों को, उनके ग्रुप को घाटा होगा, बल्कि इजराइल और नेतन्याहू को भी इससे घबराहट होना शुरू हो गई है। दूसरा, इजराइल की सिक्योरिटी की प्लानिंग क्या है अब इस फैसले के बाद? इजराइल का कहना है कि हम अपनी आर्मी को माउंट हर्मन जो है सीरिया का, जो अभी कब्जा लिया इन्होंने, उस पर रखकर सीरिया के साउथ में सिक्योरिटी जोन बनाए रखेंगे। माउंट हर्मन पे पहले से कब्जा है, लेकिन जब अपनी ही दोस्तों की आर्मी वहां से निकल रही हो तो फिर किस तरह की सिक्योरिटी? अरे जहां अमेरिका सिक्योर ना हो वहां आईडीएफ क्या भुट्टे उखाड़ लेगी? कैसी सिक्योरिटी करेगी? सीरिया में यूएस की एब्सेंस का इंपैक्ट क्या होगा, असर क्या होगा? जब तक अमेरिका की मिलिट्री प्रेजेंस थी, इजराइल के पास ज्यादा आज़ादी थी। अब अगर अमेरिकन फोर्सेस निकल रही हैं सीरिया से, तो इजराइल को अपनी सेफ्टी का ख्याल ज्यादा सताएगा। ये एक बड़ा सवाल है। वो सवाल ये भी है, वो ख्याल रखेगा कैसे? यूएन की खामोशी। इजराइल के एक्शंस को लेकर यूएन ने क्रिटिसाइज किया, लेकिन इजराइल ने अपनी आर्मी को गोलान हाइट्स और माउंट हर्मन के पे जो है वो रखकर वहीं तैनात कर दिया। हम सब कुछ अपनी मर्जी से करेंगे, ये इजराइल ने कह दिया। यूएन की क्रिटिसिज्म ने उनको काफी कोई क्या छोड़ थोड़ा सा भी असर नहीं पहुंचाया। लेकिन हम मेनली बात कर रहे हैं अमेरिका के सीरिया से निकलने की। घर वापसी हो रही है। ये सीन कुछ ऐसा लग रहा है जैसे अमेरिका ने सीरिया को अपनी मिस्टेक समझकर वहां से निकलना शुरू कर दिया हो। कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान में 20 साल बाद देखने को मिला था। ये गलती थी जो तस्लीम की गई। 20 साल का वक्फा गुजरा, ये लंबा वक्त गुजरा। बस देखना यह है कि अमेरिकी फौज सीरिया में अफगानिस्तान की तरह क्या क्या सामान छोड़कर लौटती है और कब लौटती है। फाइनल कंक्लूजन क्या है इस पूरी खबर का? अगर ये सब देखें तो ये पूरी सिचुएशन एक मजीद कंफ्यूजन बन गई है। सीरिया के लोगों को पहले ही बहुत कुछ सहना पड़ रहा था। अब अमेरिका के ट्रूप्स की वहां से वापसी या उनके वापस निकलने के बाद ये और मुश्किल हो सकता है। वहां बहुत से लोग लड़ने लगेंगे और इजराइल के लिए ये एक ऐसा मोमेंट है जब उनको अपनी सिक्योरिटी को हैंडल करने की और ज्यादा जरूरत होगी। जो लोग आजाद हो जाएंगे, अमेरिका वहां नहीं रहेगा, तो फिर सारे फैक्शंस लड़ने लगेंगे। कोई प्लानिंग है? जब आ गई अमेरिका को वहां अपनी सिक्योरिटी की फिक्र हो रही थी, क्योंकि लग रहा है कि सीरिया में एक और लड़ाई हो सकती है। यकीन मानिएगा, अमेरिका के निकलने के बाद तो यकीनी तौर पर होगी। और मुझे लगता है कि अमेरिका के हथियार भी छूटेंगे और उन्हें मिलेंगे जिनको अभी तक अमेरिका से हथियार मिलते भी थे। अब दूसरी खबर पर आते हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल से मिसाइल्स वापस लेकर यूक्रेन को देने का फैसला किया है, रूस के दुश्मन को। इससे यह आसार दिखते हैं कि अमेरिका को नहीं लगता कि इजराइल को अब इसकी जरूरत है, और शायद ये बात इशारा करती है कि गजा में सीजफायर परमानेंट हो जाए। सो इस तरह से इसे देखें, जो मैंने बात की है कि अगर कोई भी रेजिस्टेंस मूवमेंट, हमास, हिजबुल्लाह, हाउथीज इजराइल पर हमला ना करें, सीजफायर परमानेंट हो जाए, तो इजराइल को भी एयर डिफेंस मिसाइल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी।
इसीलिए अमेरिका ने वापस ली। लेकिन क्या ये बात इतनी सिंपल है? आइए ज़रा समझते हैं। अमेरिका ने इजराइल से पैट्रियट मिसाइल्स यूक्रेन भेज दी हैं, निकल गई हैं। अमेरिका ने इजराइल के स्टोरेज से 90 पैट्रियट एयर डिफेंस मिसाइल्स पोलैंड भेज दी हैं, और ये बड़ी तादाद है एयर डिफेंस के एतबार से। अब ये पोलैंड से यूक्रेन को दे दी जाएंगी। ये मिसाइल्स रशिया के अटैक्स यूक्रेन की सिक्योरिटी मजबूत रशिया के अटैक से यूक्रेन की सिक्योरिटी मजबूत बनाने के लिए हैं। इजराइल के डिले स्ट्रेटजी जो थी उसे समझ लीजिए। इजराइल ने पहले मिसाइल्स देने से इनकार किया था यूक्रेन को, क्योंकि रशिया से सीधी दुश्मनी नहीं लेना चाहता था इजराइल। लेकिन यूक्रेन के प्रेशर के बाद जो वेस्ट तक पड़ रहा था, पिछले साल सितंबर में बेंजामिन नेतन्याहू ने फाइनली इस पर हाँ कर दी कि चलो भैया ले लो मिसाइल्स। नेतन्याहू वर्सेस ज़ेलेंस्की का जो ड्रामा चला तो उसे समझेंगे। नेतन्याहू ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की को फ़ोन किया था ऑर्थोडॉक्स लोगों की पिलग्रिमेज की परमिशन लेने के लिए। वहाँ पर बड़ा यहूदी समुदाय, कट्टर वाला, अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स, छोटी वाले। तो ज़ेलेंस्की ने फ़ोन उठाया ही नहीं नेतन्याहू का, जब तक नेतन्याहू ने मिसाइल्स ट्रांसफ़र की अप्रूवल नहीं दे दी। रशिया को बताकर ये काम किया। फिर ये एक पॉइंट है, इजराइल ने रशिया को पहले ही बता दिया कि ये मिसाइल्स यूक्रेन नहीं जा रही, बस अमेरिका को वापस दी जा रही। इजराइल रशिया की नाराज़गी मोल लेना चाहता, तो कहना चाहता अपन तो सीधा लड़का है, अपन को पता नहीं अमेरिका किसे देगा। ये वही ट्रिक है जो पहले अमेरिका ने चली थी जब आर्टिलरी शेल्स यूक्रेन भेजे गए थे। बड़ी शिपमेंट का सीन क्या है? यूएस के C-17 कार्गो प्लेन्स इजराइल से पोलैंड गए ये सारी मिसाइल्स लेकर, और 90 पैट्रियट इंटरसेप्टर्स यूक्रेन तक पहुंचाने की अब तैयारी हो रही है पोलैंड की सरजमीन से। बाकी इक्विपमेंट्स पहले अमेरिका जाएंगे ताकि उसको रिफर्बिश किया जा सके। बिल्कुल नए जैसे दिखाना है, एहसान भी करना है ज़ेलेंस्की पर। तो अब रशिया, यूक्रेन, इजराइल और अमेरिका की ये चेस गेम और ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। एक शतरंज है, बिछी हुई है, और मोहरे अलग अलग तरीके से फिट किए जा रहे हैं। कभी किसी को कुछ दे दिया, कभी किसी से कुछ ले लिया। इजराइल को इन दोनों ही खबरों में घाटा नज़र आ रहा है। क्या आपको नज़र आया? फिलहाल ये दोनों खबरें थीं जो बहुत तेज़ी से उभरी, कुछ ही घंटे पहले उभरी। इसीलिए हमने सोचा कि सबसे पहले आप तक पूरे ब्रीफ तरीके से पहुंचा दें। जब हम आपको कुछ डिटेल्स के साथ पहुंचाते हैं तो आप समझ लीजिए कि उसमें कभी देर लगती है, तो कभी हम रातों में जागकर सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो ये सबसे पहले पहुंचाने वाली प्रोसेस थी। उम्मीद ये करते हैं आपको पसंद आई होगी, और उम्मीद ये करते हैं कि आज़ाद बोल इंडिया को आप देख रहे होंगे। बस एक रिक्वेस्ट ये है कि दुनिया टुडे हमारा दूसरा चैनल है, उस पर हमने इंडियन खबरें और कुछ विजुअल स्टोरीज शुरू की हैं, उसे जाकर ज़रूर आप सब्सक्राइब करें। इस चैनल के लिए आपसे कभी कहा हो ना कहा हो, उसके लिए कह रहे हैं, क्योंकि वो कुछ और लोगों के लिए बनाया और बढ़ाया जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए सर। खबरें आपको ताज़ा मिलती रहेंगी। आज़ाद बोल इंडिया आप ही लोगों का चैनल है, बढ़ रहा है आगे आपकी दुआ से, हल्की हल्की ही सही, कुछ बंदिशों, कुछ शिकंजों के साथ, लेकिन बढ़ जाएंगे। आप बस मोहब्बत बनाए रखिएगा। सलामत रहिए।